हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसका टॉपिक रहेगा हु इज़ एडमायरिंग यू एंड रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स सी हु इज़ एडमायरिंग यू एंड वाई। ठीक है, आपको कौन पसंद कर रहा है आजकल और क्यों। ठीक है, रीज़न भी जानेंगे साथ के साथ। लेट्स स्टार्ट। Who is admiring my viewers and why? The Hanged Man. ओके, ये तो कोई हैंगमैन का कार्ड आया है, मुझे पहला ही अपने आप निकल कर आया है। दूसरा देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, देखेंगे हु इज़ एडमायरिंग यू एंड वाई। मुझे यहाँ पर कार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं ना, आपसे यंग एज के हो सकते हैं या फिर आपसे थोड़े से छोटे हो सकते हैं, 1-2 साल। ये लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आजकल। इनको आप बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई कैन सी कि इनको आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। आप जिस तरीके से बातें करते हो, आप जिस तरीके से लगते हो, आप आई थिंक ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ना, आपकी एज कितनी भी हो, 25, 26, 27, बट इनको ना आप छोटे लग रहे हो क्योंकि आपका फेस ऐसा है या फिर आपका फेस कट ऐसा है या फिर आपकी बात करने का तरीका वैसा। आप बहुत ज़्यादा आउट गोइंग फन लविंग किस्म के इंसान हो और आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करते हो। इसीलिए हो सकता है ये लोग आपको भी अपनी एज का सोच रहे हो या फिर एज भी इनको पता है, तभी भी ये मैटर नहीं करता। इनको तो आप अच्छे लग रहे हो या आपको एडमायर कर रहे हैं। आपकी पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको हर चीज़ पर स्टॉक किया जा रहा है, आपका पीछा किया जा रहा है या फिर आपकी सोशल मीडिया को या फिर आपके सारी हैंडल्स को जहाँ पर भी आप अवेलेबल हो उनको स्टॉक किया जा रहा है। म्यूचुअल लोगों के थ्रू आपके बारे में पूछा जा रहा है और हो सकता है कि किसी म्यूचुअल के थ्रू इनको आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी जानने मिली हो कि आप किस किस्म के इंसान हो, आप कहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, आप कहाँ रहते हो। मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं कि लोग बाग ना आपके पते को या फिर आपके डायरेक्शंस को भी पूछते हुए नज़र आ रहे हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपसे एज में छोटा है, बहुत ही ज़्यादा एडमायरिंग ये इंसान है और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए ये फ़िलहाल मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसा इंसान है जिसका हाल फिलहाल में आपने दिल तोड़ा है, हाल फिलहाल में आपने इसको अपनी लाइफ से रफ़ा दफ़ा करा है क्योंकि ये इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल था। क्योंकि ये इंसान आपको अपने लव और अपनी वो एक सॉफ्ट साइड जो इसने आपके लिए रखी हुई है उसको शो कर रहे थे। इसीलिए आपने आई थिंक आप इनसे या तो दुखी हो गए थे या फिर आप इनसे परेशान हो गए थे क्योंकि आपने इनको एक चीज़ क्लियर बोली हुई थी कि आपको हो सकता है इनके लिए कुछ ना हो या फिर आप इनके बारे में कुछ भी इमोशंस अपने मन में ना रखते हो, बट डीप डाउन दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। इनके मन में आपको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये आपको आपके साथ में अपने एक फ्यूचर इमेजिन कर चुके थे। आपके साथ ये अपनी काफ़ी सारे गुड टाइम्स को ये इंसान इमेजिन कर चुका था या फिर इसने आपके साथ काफ़ी सारे हैप्पी मोमेंट्स भी स्पेंड करे हैं। बट आपने इनको एक पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि इनको कोई भी एक्सपेक्टेशंस आपसे रिलेटेड नहीं रखनी चाहिए, बट स्टिल इन्होंने रखी और इन्होंने जब वो चीज़ें ओवर लिमिट से ऊपर चले गए, आपने इनको अपनी लाइफ से या तो आउट कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया या फिर आपने इनको सच्चाई से वाकिफ़ करा दिया, जिसकी वजह से ना ये इंसान दुखी है। लेकिन एडमायर ये आपको बहुत ज़्यादा करते हैं और अभी भी ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, लेकिन दुखी हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं है खुश हैं, ये दुखी हैं। दुखी होकर ये आपको एडमायर कर रहे हैं क्योंकि लाइफ में इनको कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़े या फिर लाइफ में इनको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ी जो शायद ये फेस नहीं करना चाहते थे, जो चीज़ें शायद ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते थे रिगार्डिंग यू। तो ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए फ़िलहाल मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस 9 ऑफ सोर्ड। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस पर्सन इज़ वेरी 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 सैड। और क्या बोल सकते हैं कि एक एक इंटेंस कनेक्शन ये आपके साथ फील कर पा रहे हैं और ये जो आपने इनको छोड़ा है वो दुख ये फील कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप जो इनको इग्नोर करने लगे हो, इन्होंने हो सकता है आपसे शिकायत भी करी हो या फिर आपने इनके टेक्स्ट को इग्नोर करा हो, आपने इनकी कॉल्स को इग्नोर करा हो, बट आप इस इंसान की फीलिंग्स इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
डीप लेवल पर फील कर रहे थे आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा खासा कनेक्शन ये फील कर पा रहे थे। इवन आप भी इनके साथ वाइब्स आपकी भी मैच हो रही थी, बट सिर्फ वाइब मैच होने से ही कुछ नहीं होता। जब तक एक कनेक्शन दो लोगों के बीच में म्यूचुअल ना हो, एक इंसान की तरफ से 100% होना, दूसरे इंसान की तरफ से 0% होना, ये किसी चीज़ को भी कहीं भी लीड नहीं करता। आपने इनको समझाने की बहुत कोशिश करी थी, बट ये नहीं समझे, एंड फाइनली ऐसा हुआ कि आपको एडमायर करते 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 चीज़ें इनके साथ हो सकता है कि ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर ख़त्म होने की वर्ज पर हैं, या फिर आप आने वाले टाइम में ख़त्म कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट द हैंग्ड मैन। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड हो। इट मीन्स कि हो सकता है आपके मन में इस इंसान को लेकर पूरी श्योरिटी ना हो कि ये आपको पसंद करते हैं या नहीं करते, ये किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, या फिर कुछ और कहीं तो सीन नहीं है इस इंसान का। तो ये हैंगमैन के साथ मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड हो। आपको लगता है कि ये शायद पसंद करते हैं एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि ये पसंद नहीं करते, और ये आपको लेकर क्लियर नहीं है, ये आपके साथ चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ऐसा इंसान भी आपको एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको एडमायर करते हैं, बट आपको पता नहीं है कि ये करते हैं या नहीं करते। आपको सिर्फ ये लगता है कि ये कंफ्यूज्ड रहते हैं, या फिर ये आपको भी कंफ्यूजन में डालकर रखते हैं चीज़ों को लेकर। बात उस तरीके की होती है, इनकी कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग वैसा है कि आपको लगता है कि एक पल में कि हाँ है इसकी तरफ से, एक पल में लगता है ना है। ठीक है, लेकिन डीप डाउन दिस पर्सन एडमायर्स यू अलॉट, बट ये आपको हैंग्ड भी करके रखते हैं, ये आपको कंफ्यूज्ड भी करके रखते हैं। और वैसे ये आपकी बात करने के तरीके को, ये आपके उठने बैठने के तरीके को, ये आपके चीज़ों को समझने के तरीके को, इट मीन्स आप जिस इंटेंस तरीके से चीज़ों में घुस जाते हो, जितना डीप आप चीज़ों के बारे में सोचते हो, लोगों के बारे में सोचते हो, दुख दर्द के बारे में सोचते हो, वो इनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसीलिए ये इंसान आपको हमेशा लटका के रखते हैं। ये इंसान कभी भी अपनी पॉइंट आपके सामने नहीं रखते, और ये आगे आने वाले टाइम तक भी आपको लटका के रखेंगे। बट आपको मेक श्योर करना है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ प्यार के लिए ये एडमायर कर रहे हो आपको, नहीं, वो आपके ओवरऑल बिहेवियर के लिए भी ये इंसान आपको एडमायर करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस 2 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दिस पर्सन इज समवन हु इज़ योर सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, वेरी इंटेंस डीप कनेक्शन। कोई कपल, जैसे आप कपल हो, आपके जो पर्सन है वो भी हो सकते हैं ये। और विद दिस 2 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई पास्ट पर्सन भी ये हो सकते हैं, बट ये आपको हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। इवन इफ़ यू आर इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या फिर यू बोथ आर सेपरेटेड, देन दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू फॉर सम काइंड ऑफ लव, सम काइंड ऑफ इमोशंस। और ये बहुत जल्द आपसे बात करने के लिए भी आएंगे, या फिर आपको कुछ ये बताना चाहते हैं, ये कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ भाग कर भी आने वाले हैं। ठीक है। और 2 ऑफ कप्स के साथ ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। ये भी आजकल आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगे हैं। आजकल ये आपके डिसीजन से खुश हैं, आपके बात करने के तरीके से खुश हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ये उस तरीके से खुश हैं। तो आई थिंक ये भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कोई डिफरेंट इंसान हो, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई पास पर्सन हो सकता है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा आजकल एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनको एडमायरेबल लग रही हो, इवन अपने डिसीजन से ज़्यादा ये आपके डिसीजंस को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। ठीक है। तो ये भी आपका कोई एक अच्छा खासा कनेक्शन हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, और इनको आप ओवरऑल बहुत अच्छे लग रहे हो, आप इनको बातें करते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत क्यूट से जो होते हैं, सुपर क्यूट स्वीट से जो वाइब्स होते हैं, वो इस इंसान की तरफ से आ रहे हैं। जैसे होता है ना किसी को बैठकर एक टुक निहारते रहना, ये ना ऐसी कुछ इसकी कुछ इंटेंशंस हो सकती हैं आपको, कि एक टुक बैठकर सिर्फ ये आपको निहार रहे हैं, आपकी फ़ोटो को निहार रहे हैं, आप कैसे लग रहे हो उसको निहार रहे हैं। अगर ये आपके साथ 24 घंटे रहते हैं तो ये आपको बैठकर एक साइड लुक भी दे रहे हो सकते हैं, मतलब कि आपको देखते रहना या फिर सिर्फ आपकी तरफ घूरते रहना, ऐसे भी इनकी कुछ एक दो एक्टिविटी हो सकती हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर पा रहे हैं। ये आपके साथ कुछ चीज़ें फ़ील कर पा रहे हैं जो आज तक भी शायद इनको फ़ील किसी और के साथ नहीं हुए, इसीलिए ये आपको
वैसी लुक्स दे रहे हैं या फिर वैसा कुछ एक एक्टिविटी शो करने लग रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स के साथ कोई फैमिली मेम्बर आपका हो सकता है जो आपको एडमायर कर रहा है। और ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना, मुझे ये कोई ऐसे गलत तरीके के लिए नहीं आया है। फैमिली में आई थिंक आप अच्छा कर रहे हो सकते हो, अपनी ओवरऑल लाइफ में सक्सेस पा रहे हो, आप एजुकेशन में अच्छा कर रहे हो, बिजनेस में अच्छा कर रहे हो, पैसे अच्छे कमा रहे हो, तो आपके घर वाले भी आपको एडमायर करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली कोई मेल फिगर, आपके फादर हो सकते हैं, आपसे छोटा कोई कजिन हो सकता है आपका, वो आपसे कुछ मोटिवेशन यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपसे कुछ चीज़ें सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी है। और ये जो सीखना है, जो मोटिवेशन लेना है, ये एक एडमायरेशन ही है, ठीक है। आपको अपने आइडल की तरह वो देख रहे हैं, आपको एडमायर करते हुए ये इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। देखेंगे कुछ और कार्ड्स, कौन आपको एडमायर कर रहे हैं, हु इज़ एडमायरिंग यू एंड वाई, लेट्स सी। एट ऑफ वैंड, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो इंसान मैंने अभी आपको बताया था पास्ट से रिलेटेड, ये आपको इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं कि ये आपके तरफ बात करने के लिए आ सकते हैं किसी भी पल, किसी भी क्षण इनका मैसेज आपकी तरफ आ सकता है विद दिस 8 ऑफ वैंड, क्योंकि 8 ऑफ वैंड का कार्ड है और ये फास्ट कम्युनिकेशन को शो करता है। इफ़ दिस पीपल आर एडमायरिंग यू, कम्युनिकेशन इनकी तरफ से बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांगली दिस पर्सन कैन कम्युनिकेट विद यू एंड दे वॉन्ट टू टेल यू समथिंग विच यू हैव नेवर हर्ड, ठीक है। आपने कभी नहीं सुना इनके मुँह से, ये कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिसको सुनकर शायद आप शॉक रह सकते हो, या फिर शायद आपको भी वो बातें सुननी चाहिए, या फिर यूनिवर्स चाहता है कि आप उन सभी चीज़ों को सुनो। तो ये आपको कुछ बताने के लिए, कुछ डीप, कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। और आप भी इनके बातों को बहुत ध्यान से सुनने वाले हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपको एडमायर करते हैं या आपको पसंद करते हैं, जो कि इन्होंने आज तक नहीं बताया, बट अब बताएंगे आपको। अगेन 6 ऑफ वैंड के साथ मुझे फिर से पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है। कोई पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, कोई पर्सन आपके लिए आपसे शादी करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ वैंड, घोड़ी चढ़कर ये आपके लिए आना चाहते हैं, बट आपको नहीं पता, ठीक है। आपको शायद भनक नहीं है इस चीज़ की, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। और ये कोई यंग एज के तो इंसान हो सकते हैं कि आपसे छोटे हों एज में, और बहुत अच्छा इनका कम्युनिकेशन हो, एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपको इजीली अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ, जो आपको इजीली अपना बना सकता है, ऐसा कम्युनिकेशन ये इंसान करने वाला हो सकता है। और ये चाहते हैं कि ये आपको अप्रोच करें फॉर फर्दर कमिटमेंट, फॉर अल्टीमेट कमिटमेंट, और एक अल्टीमेट चीज़ के लिए आपको अपनी लाइफ में बुलाएं, ठीक है। ऐसा भी बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक कोई फीमेल फिगर है जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रही है, बहुत ही अच्छी खासी पैसे वाली है, लेडी हो सकती है, अच्छा खासा इस पर मनी हो सकती है, स्टेबिलिटी हो सकती है, स्टेबल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। ये भी आपको आपकी बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, एंड आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं, कैलकुलेटिव स्किल्स हैं, उनके लिए ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं। एंड आपसे गाइडेंस लेती हैं, ये आपसे डिसीजन मेकिंग इन्होंने सीखी है, आपसे समय समय पर ये कुछ शिक्षाएं लेती हैं, या फिर आपसे समय समय पर ये राय लेती हैं। इवन जब ये अपनी लाइफ में खुद कंफ्यूज हो जाती हैं, या फिर इनको कोई पाथ नहीं दिखता, तो ये आपकी तरफ आती हैं और आपसे बातें शेयर करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान इनको लगते हो, आप एक स्टेबल कमिटेड इंसान इनको लगते हो, इसीलिए ये भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देखेंगे कुछ और कार्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो कोई इंसान वही हैंग्ड वाला है जो आप पर अटके हुए हैं, ठीक है, या फिर आप इन पर अटके हुए हो, और ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बट छुपा कर रखते हैं, चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। इट मीन्स के बेशक ये आपको बहुत बेहद पसंद करते हैं, बेशक आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बट छुपम छुपाई चल रही है, ठीक है। चीज़ें हाइड एंड सीक फेस में चलते हुए ज़्यादा दिखाई दे रही हैं।
इस इंसान को है कि ये चीज़ों को थोड़ा होल्ड करके रखे, इस इंसान को है कि ये चीज़ों को बताए ना, शेयर ना करे, बट आपको है कि आपको जाननी है चीज़ें। बट चालाक आप भी हो, चालाक ये भी हैं, दोनों ने अपने इमोशंस को इस तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन पसंद आप दोनों एक दूसरे को करते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ये कोई ऐसा ऐसा इंसान भी हो सकता है जो चीज़ों को जोड़ के रखना पसंद करता है, ठीक है, जो चीज़ों को तोड़ता नहीं है, ठीक है। इसने अगर आपसे बात करनी शुरू करी है तो ये आपको अल्टीमेट कमिटमेंट देकर ही रुकेगा, ये ऐसे ईजिली आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो, आप भी हो सकते हो, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम दूसरे इंसान की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपको एडमायर करते हैं, ये कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके पास ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी इसके पास कमी नहीं है चीज़ों की, लोगों की, बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, बट इसको आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका चीज़, आपके साथ चीज़ों को शेयर करना, आपके साथ चीज़ों को बांटना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी आपको ही चूज़ करेगा। देखना आप, ये इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी इसकी सुई जो अटकेगी वो आप पर ही आकर अटकेगी, ठीक है। इसकी जो चीज़ें होंगी वो आप पर ही जाकर अटकने वाली हैं, आपके साथ ही इसको इमोशंस आएंगे, आपके साथ ही इसको फीलिंग्स आएंगी, और ये आपको दिन रात बैठकर बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं विद दिस 7 ऑफ कप। इसको लगता है कि आपको भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आप भी लोगों से घिरे रहते हो, आपके अराउंड भी बहुत सारे लोग प्रेजेंट रहते हैं, इसको पता है, इसको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़ें, इसलिए भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद हो आप, क्योंकि जो चॉइस सबकी हो सकती है, जिसको हर कोई पसंद कर सकता है, उसको ये इंसान क्यों ना पसंद करे, ठीक है। क्योंकि आप अच्छे इतने हो, या फिर आपकी बिहेवियर लोगों के साथ वेल बिहेव्ड हो, आप वेल रिस्पेक्टेड हो, आप चीज़ों को जानते हो, आप दूसरों के दर्द को जानते हो, आप दूसरों की इमोशंस को जानते हो, तो ये इसको पसंद है कि ये आपको चूज़ करे, सभी को छोड़कर ये आपकी तरफ आए और आपको ही चूज़ करे, आपको ही अल्टीमेट कमिटमेंट दे। ऐसे ये कोई एक शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते हो, जिस तरीके से सिचुएशन हमेशा आपके फेवर में जाती है आपकी बुद्धि विवेक से, वो इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। एक और इंसान जो आपको बहुत एडमायर कर रहा है आजकल, ये तो कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ आपकी सॉलिड लड़ाई हुई है, या फिर आप लोग लड़ते रहते हो, फिर मिल जाते हो, फिर लड़ रहे हो, फिर मिल जाते हो, आप लोगों के बीच में ऐसी कुछ बातें चलती रहती हैं जिससे आपकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और लेकिन स्टिल आप लोग फिर एक हो जाते हो कुछ टाइम बाद। ये भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप लोगों के बीच में ऐसी सिचुएशन होती होगी, आप किसी भी पॉइंट पर आप लोगों की मत या फिर राय नहीं मिलती होगी एक दूसरे के साथ में, लड़ाई झगड़े वहाँ पर हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, बहुत वैसे आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले भी, लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन एट द एंड आप दोनों फिर से करीब आ जाते हो, एट द एंड आप दोनों फिर से बातें करने लग जाते हो, फिर से जो एक रिश्तेदारी है आप दोनों के बीच में वो निकल आती है। तो ये इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एक लड़ोका किस्म के इंसान हो सकते हैं, एक ये अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट क्योंकि आप भी सूझबूझ बुद्धि विवेक से काम करने वाले इंसान हो, तो इनको वो चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ये इंसान भी आपको एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड नॉट ओनली एडमायर, ये तो लोगों से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को आपके अच्छाइयों के बारे में भी ये बता रहे हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके से अच्छे भी हो, खाली बुराइयां ही नहीं, आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं, आपके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं फिलहाल। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। काफ़ी अच्छा लग रहा है रीडिंग सुनकर के, क्योंकि आपको काफ़ी सारे लोग एडमायर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको पता ही नहीं है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड, कोई तो सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता है, कोई तो सॉलिड आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता है लाइफ में, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेहद पसंद करती हैं ये आपको। और एस ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस्म की एनर्जीज़ हैं इनकी, बहुत ही ज़्यादा लवली, बहुत ही ज़्यादा प्यारी इनकी एनर्जीज़ हैं। और ये तो आपको सीधा रिलेशनशिप के लिए ही अप्रोच करना चाहते हैं, रिलेशनशिप के लिए ही आपको सीधा आकर पूछेंगे, और आप फिर इनको हाँ बोलो ना बोलो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको पसंद करते हैं तो करते हैं, एडमायर करते हैं तो करते हैं। और ये आपको जिस तरीके से आप लगते हो विद दिस एस ऑफ सोर्ड, जिस तरीके से आप शार्प, आपका हो सकता है शार्प फीचर्स हो, आपके शार्प माइंड हो, तो ये उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है ये इंसान, ठीक है।
बहुत दिनों से बेचारे सोच में डूबे हुए थे। लोगों से एडवाइस ले रहे थे, सूझ-बूझ लगा रहे थे अपनी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फाइनली इन्होंने एक डिसीज़न बनाया है। फाइनली इन्होंने अपने मन में सोचा है कि ये आपकी तरफ आएँगे और आपको एक अल्टीमेट कमिटमेंट प्रोवाइड करवाएँगे। उसके बाद आप इनकी बात सुनो चाहे ना सुनो, बट इनकी तरफ से तो चीज़ें क्लियर हैं आपको लेकर। इन्होंने तो अपनी माइंड मेकिंग कर ली है कि ये आपकी तरफ आकर ही रहेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स ये बताकर ही रहेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।